बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी खुश्क खुरमानी की मीठी चटनी, किस तरह हम घर में बना सकते हैं आसानी के साथ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले ली है खुरमानी। ये दो किस्म की हमारे पास खुरमानी है। ये एक होती है नरम खुरमानी, जिसको वैसे खाया जाता है एज अ टेस्ट, लेकिन दूसरी खुरमानी जो इसकी चटनी बनाई जाती है वो ये है खुश्क खुरमानी, जो होती है बिल्कुल ड्राई होती है। तो इस खुरमानी को हम यूज़ नहीं करेंगे। ये वाली खुरमानी जो इसकी हमें बनानी है चटनी, मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि इन दोनों की बनती है खुरमानी, ठीक है। आपने जो यूज़ करनी है आपने ये वाली यूज़ करनी है, ज़्यादा जो खुश्क है। आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है कि इसमें से जो मिट्टी वगैरह वो बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल जाए। और इसको आप तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हम डिप करके पानी के अंदर इसको रख देंगे। यहाँ पे मैंने ले ली है इमली। इसको अच्छे तरीके से इसको भी वॉश कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई मिट्टी वगैरह वो भी निकल जाए। और इसको अब हम कर लेंगे पानी के अंदर डिप। तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब ये पानी है, इसके अंदर हम इसको कर लेंगे डिप। और इसको अच्छे तरीके से हाथ से पहले इसको खोल लें। और अगर आपको थोड़ी सी जल्दी है तो आप इसके अंदर गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं और इसको भिगो के रख सकते हैं। इसको अब हम कर देंगे साइड पे। और ये जो खुरमानी हमने भिगो के रखी हुई थी ये भी हमारी हो गई है रेडी है। देखिए काफ़ी हद तक ये नरम भी हो गई है और ये हो गई है, थोड़ी सी फूल भी गई है पानी की वजह से। अब हम इसको कर लेंगे किसी बर्तन में कन्वर्ट, जिसमें आपने इसको पकाना है उसमें आप कन्वर्ट कर लेंगे इसको। लेकिन ये आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर कोई मिट्टी वगैरह ना रहे। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि इसके अंदर मिट्टी है तो आप इसको दोबारा वॉश कर लें और फिर से इसको किसी बर्तन में ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने ले लिया था ब्लैक पेपर, काली मिर्च, नमक 1/2 टेबल स्पून से कम, और गरम मसाला ले लिया था थोड़ा सा यहाँ पे, और रेड चिली पाउडर ले लिया था। सुरख मिर्च मैंने ले ली थी 1/2 टीस्पून से कम। ज़ीरा ले लिया था 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे मैंने दड़ा मिर्च ले ली थी, चिली फ्लेक्स जिसको बोलते हैं, वो ले ली थी 1/2 टेबल स्पून। यहाँ पे चीनी मैंने ले ली थी 1 कप। इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे इसको मैंने रख दिया है चूल्हे पे। और फ्लेम को आपने तकरीबन लो रखना है, मीडियम से भी कम लो रखना है बिल्कुल, ठीक है। दम वाली आंच जैसी होती है ना, उस पर रखना है आपने। यहाँ पे जब तक वो पक रही है यहाँ पे इमली को रेडी कर लेते हैं जो हमने भिगो के रखी थी। इसका पल्प निकाल लेंगे इमली का। यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका जो पल्प वगैरह वो निकल जाए। यहाँ पे इसको अब हम कर लेंगे स्टेन। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी ऐसे मसल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से इसका पल्प जो इमली का था ना हमने निकाल लिया, ये देख सकते हैं। अब जो हमने रखा हुआ था खुरमानी को रखा हुआ था पकने के लिए, वो भी काफ़ी देखिए हद तक पानी भी खुश्क हो गया और ये नरम भी काफ़ी हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इमली का जो हमने पल्प बना के रखा हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे शुगर थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी, इसलिए मैंने इसके अंदर 1/2 कप तकरीबन और शुगर ऐड कर दी थी। ये देखें काफ़ी हद तक ये अब हो गई है, इसका जो पानी था वो भी ड्राई हो गया। और इसको अब ठंडा कर लेना है बिल्कुल। यहाँ पे जब रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो आप इसको ब्लेंडर के साथ या जूसर के जग के अंदर आप डाल के तो इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। इसके अंदर कोई ज़र्रा इमली का या उसका खुरमानी का ना बाकी रहे। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको अच्छे तरीके से मैंने कर लिया था ब्लेंड। और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। इसमें चाहे तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड करके रख सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा थिक लग रही है तो। आप इसको किसी भी बर्तन में किसी कंटेनर में आप डाल के तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 से 3 मंथ में के लिए भी आप फ्रिज में रख के इसको स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। और अगर आपको थोड़ी सी इसमें खटास थोड़ी सी कम लगे पकाते वक्त तो आप इसके अंदर थोड़ी सी टाटरी भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।